नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार में चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बनाने के लिए दांव पेच शुरू कर दिया है। बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक नया ऐलान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और बुजुर्गों के लिए पेंशन के ऐलान के बाद अब नीतीश सरकार विपक्ष को करंट देने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान करने वाली है। अब नीतीश सरकार विपक्ष को करंट देने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान करने वाली है। नीतीश कुमार बिहार की जनता को 100 यूनिट फ्री बिजली की सौगात देने पर विचार कर रही है और ऐसी भी खबर है कि इसको लेकर वित्त विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और सिर्फ कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराकर इसे लागू करना बाकी रह गया है। अगर नीतीश सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो यकीन मानिए ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। इससे विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिहार चुनाव से पहले वोटर को अपने पाले में लाने के लिए एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा गंभीर है और नई रणनीति पर काम हो रहा है। महिलाओं को आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का फैसला भी हो चुका है। लेकिन अब नीतीश सरकार एक ऐसा फैसला लेना चाहती है जिसका असर हर परिवार पर पड़े, जिससे कि एक बार फिर से एनडीए महागठबंधन को सत्ता हासिल हो सके। पेंशन और महिलाओं को आरक्षण से सिर्फ कुछ खास लोगों को ही फायदा होगा, लेकिन अगर 100 रुपए यूनिट फ्री बिजली का ऐलान होता है तो पूरे बिहार में इसका असर होगा और चुनाव में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। इस फैसले से बिहार के हर परिवार को राहत मिलेगी और जाहिर सी बात है कि इससे वोटिंग पैटर्न पर भी असर पड़ेगा। दो बड़े वर्गों को सुविधाएं देने का ऐलान कर चुकी नीतीश सरकार अब चाहती है कि ऐसा फैसला किया जाए जिससे पूरे बिहार में हर परिवार को सुविधा मिले और इसके लिए 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान एनडीए गठबंधन के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है और अब जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बिजली विभाग की तरफ से फ्री बिजली देने के लिए 100 रुपए यूनिट का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको वित्त विभाग भेजा गया है। वहां से इसको हरी झंडी भी मिल चुकी है। इस प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई भी बिजली नहीं चुकाना होगा। 100 यूनिट की लिमिट क्रॉस करने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल देना होगा। अभी मौजूदा समय में बिहार में शहरी इलाकों में 50 यूनिट तक 7 रुपए 56 पैसे के हिसाब से उपभोक्ताओं को भुगतान करना होता है, लेकिन अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री होने से करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। चुनाव में जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में नीतीश सरकार नए नए फैसले लेकर विपक्ष को चौंका रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की थी। अभी तक बिहार में बुजुर्गों को 400 रुपए पेंशन मिलती थी, जिसको बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए कर दिया गया है। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन इसी जुलाई महीने से बढ़कर मिलने का वादा किया गया है। बिहार सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 1,09,59,000 लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। मतलब हर 100 पदों पर 35 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बिहार सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी विभागों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। शासन प्रशासन में महिलाएं भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। फिलहाल बिहार में चुनाव के पहले नीतीश सरकार की तरफ से इस तरह की कई वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि चुनाव के चंद दिनों पहले इस तरह के वादों को जनता कितना सीरियसली लेती है। फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।